नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल में अगेन। ये वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद अपडेट कर रहा हूँ हमारे चैनल पे। होप आप सब ठीक होंगे। ये जो वीडियो होने वाली है ये मेरे BSNL BSNL फाइबर के ऊपर ही होने वाली है, लाइक एयर फाइबर किस तरीके से काम करता है। और जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उस पर ठीक ठाक एंगेजमेंट आई मेरे ख्याल से, बिकॉज़ वो मेरा जस्ट स्टार्टिंग था चैनल का। और ठीक है, मतलब मुझे लगा कि मुझे आपके कुछ ऐसे सवाल थे कमेंट्स के अंदर जिसके जवाब शायद मैं आपको नहीं दे पाया था, तो उन सवालों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा सामने आए कि लाइक मैं गांव के अंदर रहता हूं और मैं एयर फाइबर लगाना चाहता हूं अपने छत पर, तो मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे मैं पहले से जान सकता हूं कि लाइक एयर फाइबर मेरा ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा। तो गाइस आज हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं सवालों के जवाब देंगे कि आप किस तरीके से पहले से श्योर हो सकते हैं कि आपका जो एयर फाइबर है वो इंस्टॉल होने के बाद ठीक से चलेगा कि नहीं चलेगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बेसिकली एयर फाइबर के, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, कि अल्टीमेटली आपका जो एयर फाइबर है वो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। तो जो आपका नेटवर्क है वो लेट से कि एक पॉइंट ए पे लगा हुआ है और आपके घर पे आपका एयर फाइबर लगा हुआ है। तो एयर फाइबर क्या होता है कि उसने जो नेटवर्क वहाँ पे है, जो टावर वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसकी तरफ को उसकी सिग्नल जा रहा होता है और डायरेक्टली वो कनेक्ट में होता है। अब अगर आपका सिग्नल चल रहा है, लाइक वो टावर चल रहा है, तो आपका एयर फाइबर चल रहा है। अगर टावर बंद है तो आपका एयर फाइबर बंद है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि लेट्स से, क्योंकि देखिए जब भी आप गाँवों के अंदर एयर फाइबर लगवाएंगे तो ये इश्यूज़ काफ़ी आ सकते हैं कि लाइक आज आपने एयर फाइबर लगवाया, आपका एयर फाइबर लेट्स से आपके छत से 10 फीट की हाइट पे एक खंबे के थ्रू लगा दिया गया। अच्छा, ये हो सकता है कि उसके बाद कोई और सामने वाला बंदा है वो एक मंजिल और बना ले, है ना, तो आपका एयर फाइबर बंद हो जाएगा। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ रहती है एयर फाइबर के अंदर भी। वो मतलब ऐसा नहीं है, जैसे अगर आपने डिश एंटीना आपके घर में लगा हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि उसके आगे अगर एक चिड़िया बैठ जाए या लेट से आप हाथ ऐसे कर देते हैं अपने LNB के आगे, तो वो बंद हो जाता है। सेम गोस विथ एयर फाइबर, कि एयर फाइबर ने आगे मूव किया हुआ है, यहाँ पे नेटवर्क है, इन बिटवीन अगर कुछ भी आया तो आपका एयर फाइबर जो है वो चलना बंद हो जाएगा बिल्कुल। तो एक तो ये रहता है। दूसरा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि लेट से कोई पेड़ था वो पेड़ बड़ा हो गया, या फिर किसी ने मकान बना लिया, है ना, या कुछ भी ऐसा हुआ जिसके कारण उस नेटवर्क और आपके एयर फाइबर के बीच में कोई ऐसी वस्तु आ गई। सो इन दैट केस वो जो इशू रहेगा वो होने वाला है, पहला। दूसरा, आप किस तरीके से जान सकते हैं कि आपका एयर फाइबर जो है वो लाइक ठीक काम करेगा या नहीं करेगा। वो आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों कि आप एक BSNL की सिम कार्ड को ख़रीद लें, है ना। सबसे पहले आप एक BSNL का सिम कार्ड ले लें अपने लिए, और उस BSNL के सिम कार्ड को अपने मोबाइल नेटवर्क के अंदर डालकर, मोबाइल फ़ोन के अंदर डालकर चेक करें कि उसकी कितनी स्टेबिलिटी है। सो लेट्स से मैंने एक BSNL का सिम कार्ड लिया, और वो BSNL का सिम कार्ड में क्या होता है ना कि लाइक देखो, आवाज़ वगैरह बहुत क्लियर आती है, मतलब आवाज़ वगैरह कोई इशू नहीं होता। बट इशू ये होता है उसके अंदर कि लेट से मान लो 2 दिन नेटवर्क चल रहा था, तीसरे दिन नेटवर्क बंद हुआ, तो आपको मोबाइल का जो सिम कार्ड है वो भी नेटवर्क छोड़ देगा, लाइक उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे उस टाइम पे। तो ये वाला भी जो एक कंसर्न ये रहेगा कि लाइक अगर नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं, टावर खुद ही काम नहीं कर रहा है, तो आपका एयर फाइबर कैसे चलेगा, है ना। तो नहीं चलेगा इन दैट केस भी। तो आपको ये देखना है कि मोबाइल को लेने से, लाइक मोबाइल का सिम BSNL का सिम कार्ड लेने से आप ये जज कर पाएंगे कि आपके एरिया के अंदर जो टावर इंस्टॉल्ड है वो कितना स्टेबल है और उसकी सर्विसेज कैसी है। सो लेट्स से अगर आप जैसे जियो का या एयरटेल का सिम कार्ड यूज करते होंगे, या किसी भी और कंपनी का, मेरे ख्याल से बोडिया, वोडाफोन आइडिया, VI, ये ही एक और प्रोवाइडर है, 3 ही कंपनियां इंडिया के अंदर हैं। तो इनमें आपने देखा होगा कि इनका नेटवर्क स्टेबल रहता है। बट BSNL के साथ मैंने ऑब्जर्व किया है, और कुछ कमेंट्स के अंदर भी मैंने देखा था, कुछ आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े थे जहाँ पे मैंने देखा कि उनका नेटवर्क जो है बीच बीच में बंद हो जाता है। सॉरी। सो लेट्स से मान लो कि एक महीने के अंदर वो BSNL का नेटवर्क 3 दिन बंद रहा, या फॉर एग्जांपल 2 दिन बंद रहा, तो उस 2 दिन में आपका जो BSNL का सिम कार्ड है वो भी वर्क नहीं करने वाला है।
तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपका BSNL का सिम कार्ड ही वर्क नहीं कर रहा तो BSNL का एयरफाई भी नहीं करेगा, है ना। तो इसका बारिश से, अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि लाइक हाँ बारिश में कैसी कनेक्टिविटी रहती है, या कभी आंधी आ जाए तो कैसी कनेक्टिविटी रहती है। तो मतलब इसका भी वही आंसर है, सेम आंसर रहेगा कि जब तक टावर चल रहा है तब तक कनेक्टिविटी ठीक है, मतलब बारिश से इसको कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने इसको पावर सप्लाई दिया हुआ है एंड देयरफॉर द एयर फाइबर इज़ वर्किंग। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या नेटवर्क तक पावर जा रही है। अगर नेटवर्क भी ठीक चल रहा है तो बारिश हो आंधी हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपका एयरफाई चल रहा है। बट इफ़ इन केस मान लो कि आप पावर दे रहे हो बट टावर का नेटवर्क चला, लाइक टावर जो है मोबाइल का नेटवर्क जो है वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिसिटी ठप हो गई या ऐसा कुछ हुआ, तो इन दैट केस नहीं चलेगा। और ये चीज़ BSNL के साथ यूजुअली होती है। सो मैं इसीलिए लाइक बार बार इन चीज़ों पर जोर डाल रहा हूँ कि आप एयरटेल की सिम कार्ड को यूज़ करके या आप जियो की सिम कार्ड को यूज़ करके ये जज नहीं कर सकते कि BSNL का टावर कैसा चल रहा है आपके एरिया के अंदर, बिकॉज़ उनका अलग सिस्टम होता है। तो उनको जो मेंटेन करने वाले होते हैं, अगर आपका एयरटेल आज बंद हो जाए 15 मिनट में ठीक हो जाता है मैक्स टू मैक्स, वो बंद ही नहीं होता पहली बात तो। लेकिन अगर BSNL का टावर खराब होता है तो 2 दिन बाद जाके ठीक होता है। तो ये भी एक कंसर्न रहता है कि लाइक क्या BSNL का एयरफाई आपके एरिया में चलने वाला है, क्या अच्छा चलने वाला है। दूसरा यार एक बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने और देखे कि लाइक स्पीड कितनी स्टेबल होती है इसकी। तो अगेन देखो, अगर आप मोबाइल नेटवर्क यूज करते होगे आपने देखा होगा कि बहुत शाम के टाइम में या बहुत पीक आवर्स में जब आप ये कहें कि आप ऐसे रेलवे स्टेशन के अंदर गए जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड एवरीबडी इज़ यूजिंग लाइक देयर ओन सेल फोन, दे आर कनेक्टेड विद इंटरनेट एंड ट्राइंग टू वॉच वीडियोज़ एंड ऑल, तो उस टाइम पे आपका बफर होने लग जाता है। लेकिन जब आप खाली टाइम में होते हैं तो अच्छा चलता है। एयर फाइबर के अंदर भी ये चीज़ लागू होती है, नॉट एट दैट इंटेंसिटी बट हाँ लागू होती है। सो लेट्स से आपने 30 MB का एक प्लान लिया, तो वो जो 30 MB का प्लान आपके BSNL एयर फाइबर के ऊपर चल रहा है वो हो सकता है कि शाम के टाइम आपको 20 MB 18 MB 15 MB की स्पीड दे, और लाइक मॉर्निंग आवर्स में मे बी सुबह 6 बजे अगर आप चेक करें तो वो हो सकता है 35-40 MB के आसपास भी चला जाए। बट हाँ मतलब 20 MB के आसपास स्पीड तो आपको आएगी अगर आपने 30 MB का प्लान लिया हुआ है, प्रोवाइडेड आपका जो टावर है वो पर्टिकुलर दूरी पे है। अच्छा, इसके अंदर स्पीड कैसे मेजर होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट्स से इसमें 2-3 तरीके के डिवाइसेस होते हैं जो लाइक लगाए जाते हैं आपके घर और उस नेटवर्क की प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पे। सो लेट्स से अगर नेटवर्क 6-7 किलोमीटर दूर है, लाइक टावर जो है 6-7 किलोमीटर दूर है आपके घर से, तो इन दैट केस एक बड़ी सी छतरी लगाई जाएगी जिससे कि LHT कहते हैं। और अगर आपका घर जो है वो लाइक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है उस पर्टिकुलर नेटवर्क से, तो छोटी वाली मशीन लगाई जाएगी। सो इन दैट केसेस भी अब ऐसा नहीं है कि लाइक छोटी वाली मशीन की कैपेसिटी ही 3 किलोमीटर है, हो सकता है वो 3.5 पे भी चल जाए, लेकिन 3.5 पे चल, अगर जो मशीन 3 पे बेस्ट काम करती है 3 किलोमीटर पे बेस्ट काम करती है, वो 3.5 पे जाके थोड़ा सा स्लो काम करेगी। सो लेट्स से उस मशीन की कैपेसिटी ये थी कि वो 3 किलोमीटर के अंदर 60 Mbps की रेंज दे सकती है, तो हो सकता है जब उसे हम 4 किलोमीटर पे लाइक डालेंगे तो आप इवन इफ़ यू परचेज्ड प्लान ऑफ 60 MB पर सेकेंड, आपको जो स्पीड मिलने वाली है वो 40 से 45 या 50 MB की मिलने वाली है। तो एक ये इशू भी रहता है। तो आपको, और दूसरा अगर आपने मान लो बड़ी छतरी लगा ली और आपका घर टावर से 8 किलोमीटर दूर है, तो इनिशियली 6 था, है ना, जो उसका बेस्ट था बड़ी छतरी के लिए। अब आपका घर 8 किलोमीटर दूर है, तो ऑब्वियसली आप 60 MB का प्लान लेंगे तब भी आपको जो स्पीड मिलेगी वो 30 MB 40 MB 50 MB की रेंज में मिलेगी, 60 MB नहीं मिलेगी, या हो सकता है कभी चली जाए, बट स्टेबल स्पीड तो 60 MB फॉर श्योर नहीं आने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं, और आप चेक कर सकते हैं एयर फाइबर लगाने से पहले कि कैसा परफॉर्म कर रहा है आपके एरिया का पर्टिकुलर नेटवर्क, लाइक उसके अंदर कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे, वो नेटवर्क सर्विस अच्छी से दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। दूसरा थोड़ा सा आपको ये भी देखना है कि अगर आप गांव के अंदर लगा रहे हैं स्पेशली, तो BSNL का क्या होता है ना कि लाइक जितने भी नेटवर्क्स हैं इनके, वो इनका थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। सो लेट्स से छोटी छोटी कंपनियां होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेके इनके टावर्स को मैनेज करती है और साथ साथ में इनके वाईफाई बिजनेस को भी मैनेज करती है। सो यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि
क्या वो जो बंदा है या वो जो लाइक कंपनी है आपके एरिया में वो ठीक सर्विसेज दे पा रही है। बिकॉज लेट्स से अगर कभी ख़राब हुआ कुछ भी हुआ तो क्या वो बंदा आपके रीच के अंदर रहेगा, क्या वो बंदा आपका फ़ोन उठाएगा और क्या वो तुरंत आएगा, है ना। तो अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इन दैट केस फिर आप क्या करेंगे। तो ये भी एक केस रहेगा जो आपको देखना चाहिए इसके अंदर। और यही था आज के वीडियो में कि लाइक आपको एक सिम कार्ड लेना चाहिए BSNL एयर फाइबर लगाने से सबसे पहले, उससे पहले की मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज देखो, अगर आप मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, अगेन मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो उससे बहुत अच्छा है और आप इसके लिए जा सकते हो आँख बंद करके। बट अगर आप इसी पर्पज़ के लिए ले रहे हो कि आपको स्टेबल कनेक्टिविटी चाहिए एंड लाइक विद इन द क्लॉक चाहिए, सब टाइम पे आपको चाहिए कि लाइक मेरे को स्टेबल नेट मिलता रहे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके एरिया का नेटवर्क जो है वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या आपके एरिया में नेटवर्क खुद से तो बंद नहीं हो जा रहा है, क्या BSNL का नेटवर्क ही तो गायब नहीं हो जा रहा है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बिकॉज एयर फाइबर भी समहाउ उसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर नेटवर्क नहीं चल रहा है तो आपका एयर फाइबर नहीं चलेगा। तो यही रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे लाइक BSNL सिम कार्ड को रिव्यू करेंगे कि लाइक उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और अभी जो 4G BSNL का आया हुआ है कुछ एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। एंड अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि हम ऐसे वीडियोस लाइक रिपीटेडली लेके आते रहेंगे सो दैट कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।